प्रिंसिपल है, हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया। तो ये को क्या करने मालूम है, उसके एग्जांपल्स कौन से देखो स्टूडेंट्स। एग्जांपल ये है, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल मोमेंटम के ये एग्जांपल्स है, देखो 4। पहला एग्जांपल कौन सा है, ड्यूरिंग सम ऑफ बैलेट डांस। आपको मालूम है बैलेट डांस, बैलेट डांसर रहती है, डांसर और घूमते रहती हो, ओके, उसको बोलते हैं बैलेट डांस। बैलेट डांस में क्या होता है मालूम है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे लागू हो जाता है। दूसरा क्या है, एक्रोबैट इन अ सर्कस। सर्कस में क्या मालूम है, एक्रोबैट रहता है, ओके, उसमें भी ये रूल लागू पड़ता है। स्पोर्ट्स लाइक आइस स्केटिंग, देखो आइस स्केटिंग है, स्पोर्ट्स कौन सा है स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स लाइक आइस स्केटिंग। बर्फ के ऊपर तुम स्केटिंग कर देना तो बैलेंस बढ़ाने के लिए जो भी कंजर्वेशन यहाँ पे लागू पड़ता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट लागू पड़ता है। दूसरा क्या है, डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। जब हम स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं तब भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे यूज हो जाता है। फिर से देखो स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल कौन सा है, ड्यूरिंग सम ऑफ बैलेट डांस में कंजर्वेशन का यूज हो जाता है एंगुलर मोमेंटम का। एक्रोबैट इन अ सर्कस दूसरा एग्जांपल है। और तीसरा एग्जांपल कौन सा है, स्पोर्ट्स लाइक आइस स्केटिंग में एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का यूज हो जाता। डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे भी लागू हो जाता। ओके, अब देखो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रियलाइज्ड इन दीस एग्जांपल्स। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रियलाइज हो जाता। ओके, अभी हमको क्या करना है, इलस्ट्रेशन करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन करना है। इलस्ट्रेशन के लिए हमने एग्जांपल यहाँ पे लिए, कौन सा लिया है, बैलेट डांसर है। बैलेट डांसर का हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। उसमें कब वो क्या करती, उसके जो लेग्स और हैंड स्ट्रेच करती और कब फोल्ड करती है। देखो पहला है यहाँ पर, ड्यूरिंग आइस बैलेट द डांसर हैव टू अंडरटेक राउंड्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रेडिया। ओके, उनको क्या करना पड़ता मालूम है, आइस स्केटिंग करते समय क्या करना पड़ता मालूम है, ड्यूरिंग आइस बैलेट द डांसर्स हैव टू अंडरटेक राउंड्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रेडिया। स्मॉलर यानी सेंटर की तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है, रेडियस बहुत ही स्मॉल हो जाता है। सेंटर से अगर दूर जाए, समझो बाहर लार्जर हो तो क्या होता है, रेडियस में लार्जर हो जाता है, ठीक है नहीं। एज द डांसर केम नियर द सेंटर, रेडियस कम हो जाती है। अगर डांसर सेंटर से बाहर जा रहे, दूर जा रहे, तो क्या हो जाता है, रेडियस भी बड़ी हो जाती है। ये देखो, ड्यूरिंग आइस बैलेट द डांसर्स हैव टू अंडरटेक राउंड्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रेडिया। सो क्या करना पड़ता, कभी स्मॉलर रेडियस के भी घूमना पड़ता, कभी लार्जेस्ट में। अब देखो नंबर बी क्या है, द डांसर्स कम टुगेदर बाय टेकिंग राउंड्स ऑफ स्मॉलर रेडियस। डांसर्स क्या होते मालूम है, नजदीक कब आ जाते ऑफ स्मॉलर रेडियस, है कि नहीं। बाद में क्या होता, नजदीक क्यों आ जाती है, नजदीक आने का मतलब ये होता है उसको क्या करना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना चाहिए। इन दिस केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिकम्स मिनिमम। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कहां पर है तो ज्यादा कहां पर है, सेंटर पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। आपको पता है ना, रेडियस आपने देखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिंग। यहाँ पे कैसा मालूम है, सबसे कम कहां पर है, ये तो कोई एमआर स्क्वायर है, ठीक है नहीं। ये डायमीटर है ना, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पे कितना है, एमआर स्क्वायर का क्या है, 2 है। ज्यादा कहां पर है, ये टेंजेंट के वहां पर एमआर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा है, नहीं कैसे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन दिस केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिकम्स मिनिमम, है नहीं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ती, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, ज्यादा बढ़ती। इसका मतलब क्या है, वो जो डांसर्स लगी ना, वो डांसर की स्पीड, एंगुलर स्पीड ज्यादा बढ़ती, कहां पर, सेंटर के वहां।
If dancers came at the center, what will happen? Their angular speed increases. Why increases? Because moment of inertia का क्या होता है? Decrease हो जाता है. To make it thrilling, ऐसा किस लिए करते हैं? बहुत ही अच्छा होना, थ्रिलिंग दिखना, ठीक है? बहुत ही अच्छा दिखने के लिए ऐसा करना पड़ता है. बाद में देखो कैसा है, जब भी बाहर जाएंगे डांसर्स क्या हो जाएंगे, फिर उनके उनके पाँव है, उसके हाथ है, क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे. While during outer rounds, the dancers outstretch their legs and arms. उनके legs के आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं. और हैंड में क्या करते हैं? उनको स्ट्रेच करते हैं. क्यों स्ट्रेच करते हैं? ऐसा करने से क्या होता? इंक्रीज होता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से क्या होता? रिड्यूसेस द एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड क्या हो जाती? रिड्यूस होती. अगर बाहर गए समझो, उसके एंगुलर स्पीड कम होती और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? इंक्रीज होता. ये किस लिए जरूरी है? ये किस लिए जरूरी है? दिस इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द स्लीपिंग. ये किस लिए जरूरी है? स्लीपिंग यानी गिरने का चांस कम होने के लिए ऐसा करना पड़ता. ओके, ये क्या होगा? तुम्हारा इलस्ट्रेशन होगा. देखो फिर से देखो इलस्ट्रेशन में क्या है. उन्होंने एक एग्जांपल लिया आपके पास. ड्यूरिंग आइस बैलेट, ओके, क्या करता डांसर्स? क्या करना पड़ता? राउंड राउंड घूमना पड़ता. कब नजदीक, कब बाहर, कब नजदीक, कब बाहर. नजदीक कब आ जाते? नजदीक आने के बाद, सेंटर के पास आने के बाद क्या होता मालूम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के बाद क्या होता मालूम है? उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है. क्या बढ़ जाती? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है. और डांसर्स अगर बाहर गए तो स्ट्रेच करते, उसके हैंड्स और लेग्स स्ट्रेच करते ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने के बाद एंगुलर स्पीड क्या हो जाती? कम हो जाती. इस सब इसलिए करना पड़ता क्योंकि टू प्रिवेंट द स्लीपिंग. स्लीपिंग यानी जो गिरने का चांस रहता है वो कम करने के लिए ऐसी अरेंजमेंट करना चाहिए. ओके, तो लिखो रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन, ओके. रोलिंग मोशन क्या है? देखो स्टूडेंट्स, रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज द रोलिंग बॉडी? व्हाट इज रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन हम किसको बोलेंगे? व्हाट इज रोलिंग मोशन? है कि नहीं? रोलिंग मोशन हम किसको बोलेंगे? व्हाट इज रोलिंग मोशन? व्हाट इज रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन हम किसको बोलेंगे? जब मोशन में दो एनर्जी रहती. कौन सी? एक रहती काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, दूसरी रहती काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल. है कि नहीं? If the motion possesses both kinetic energy rotational and kinetic energy translational, then that motion is called as the rolling motion. ओके, जब मोशन में दो टाइप की एनर्जी रहती तब उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन बोलेंगे. कौन से काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. ये दोनों भी एनर्जी अगर मोशन में प्रेजेंट रहते तब उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन बोलेंगे. when motion possesses both kinetic energy rotating kinetic energy rotating kinetic energy rotating kinetic energy and rotating